हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज की क्लास में हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर होगा जिसके सामने हम डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे और उस मिरर से, प्लेन मिरर से उसका इमेज कैसा बनेगा, उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इसको हम लोग आज सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने हेडिंग लिखा है इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। हमें क्या करना है, एक प्लेन मिरर लेना है। ये हम लोगों ने एक प्लेन मिरर ले लिया। ये इससे एक एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं जिसको हम लोगों ने प्रिंसिपल एक्सिस नाम दिया था। ये कौन सा मिरर है? प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर मीन्स समतल दर्पण है। कौन सा है? समतल दर्पण है। हमें क्या करना है, इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखना है। उसका इमेज किस तरह का बनेगा? रियल होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, इन्वर्टेड होगा, डिमिनिश्ड होगा, इनलार्ज होगा या सेम साइज का होगा। साथ ही साथ उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी, ये हमें जानना है, यही हमें पढ़ना है। चलिए तो बात करते हैं कि इसके सामने कहीं भी अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं, कहीं भी इसके सामने अगर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाए तो इसके थ्रू जो इमेज बनेगा हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनेगा, चाहे उसकी पोजीशन कुछ भी हो। चाहे हम उसको 100 मीटर पे रखें या 200 मीटर पर रखें, उसकी पोजीशन जो मिलेगी हमें हमेशा एक ही तरह से मिलेगी, जो कि अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं। क्या करना है, हमें एक ऑब्जेक्ट रखना है। ये हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ऑब्जेक्ट को। एक लाइट यहां से पैरेलल इंसिडेंट करा देते हैं। किस तरह से इंसिडेंट करा देते हैं? पैरेलल। दूसरी लाइट, ये हमने ऑब्जेक्ट रखा ए बी। ये क्या हुआ, जिस वे से गई है सेम उसी रास्ते से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री पर इंसिडेंट हुआ हो तो 90 डिग्री पर ही रिफ्लेक्ट भी होगा। दूसरी लाइट क्या करते हैं, इसके पोल पर इंसिडेंट करा देते हैं। कहां पर इंसिडेंट करा देते हैं? दूसरी लाइट इसके पोल पर इंसिडेंट करा देते हैं। जब इस लाइट को पोल पर इंसिडेंट कराते हैं तो हमें पता है कि ये इस तरफ रिफ्लेक्ट होकर के जाएगा। अब क्या करते हैं, इनको हम पीछे की तरफ ज्वाइन करा देते हैं, पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देते हैं। साथ ही साथ इसको भी हम लोग थोड़ा सा पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। जहां पर ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगे, जहां पर ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगे, वहीं पर क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है? जो ये क्या था, ऑब्जेक्ट था, और ये क्या होगा, इमेज होगा। अब हमें ये देखना है कि जो इमेज बना है वो किस तरह का होगा। तो क्या हम लोगों ने कहा था कि जब दो रिफ्लेक्टेड लाइट एक्चुअल में मिलती हैं तो उस कंडीशन में रियल इमेज बनता है, और जब हम डॉटेड लाइन से मिलाते हैं तो उस कंडीशन में जो इमेज बनता है वो कैसा इमेज होता है, वर्चुअल इमेज होता है। इसका मतलब क्लियर हो गया कि यहां जो इमेज बनेगा उसका जो नेचर होगा, नेचर ऑफ इमेज की बात करें, नेचर ऑफ इमेज, ठीक है। अगर नेचर ऑफ इमेज की हम बात करते हैं तो जो इमेज का नेचर होगा वो कैसा होगा? पहला तो हो गया वर्चुअल, दूसरा क्या होगा, इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब क्या होता है, सीधा। क्या देखे थे, इसका एरो ये ऊपर की तरफ था, इसका एरो यहां भी क्या है, ऊपर की तरफ ही है, तो वहीं पर क्या होगा, इरेक्ट इमेज बनेगा। साथ ही साथ क्या देख रहे हैं कि सेम साइज का बना है। किस साइज का बना है? सेम साइज का बना है। और क्या है, एट सेम डिस्टेंट एज लाइक ऑब्जेक्ट, एज लाइक ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। क्लियर है? मतलब ये कहा हम लोगों ने कि जितना, इसको हम लोग पी लेट कर लेते हैं इस पॉइंट को, जितना यहां से पीबी होता है उतना ही पीबी डैश होता है। क्लियर है? यानी कि जो इमेज बनता है मिरर में उतना ही अंदर बनता है जितना उसके सामने दूरी, डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा होता है। क्लियर है? चलती तो बात करते हैं। अगर ये 10 सेंटीमीटर है, क्या है, ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना होता है, हमेशा 10 सेंटीमीटर ही होता है। इसका मतलब क्लियर हो गया कि जितने डिस्टेंस पर हम
प्लेन मिरर के सामने किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे उतने ही डिस्टेंस पर अंदर की तरफ मिरर में अंदर कहां बनेगा, मिरर में अंदर बनेगा क्या, इमेज बनेगा। तो 10 सेंटीमीटर पर हमने ऑब्जेक्ट रखा था, 10 सेंटीमीटर पर ही अंदर इसका इमेज भी बनेगा। क्लियर है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इसमें एक लैटरल इन्वर्जन का केस आ जाता है। लैटरल इन्वर्जन क्या होता है, लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट साइड का इमेज जो होगा राइट साइड में बनता है और राइट साइड का इमेज जो होता है वो लेफ्ट में बनता है। इसी फिनोमिना को, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। मतलब क्या हो गया, जैसे हम क्या करते हैं, बोर्ड हमारे पीछे है और अगर हम फ्रंट कैमरे से पिक क्लिक करते हैं तो इसमें तो बहुत सारी चीजें लिखा हुआ है। अगर हम फ्रंट कैमरे से पिक क्लिक करते हैं तो क्या होता है, ये जो भी इस पर लिखा गया वो सब उल्टा दिखता है। या फिर एम्बुलेंस की बात करते हैं तो एम्बुलेंस पर जो लिखा होता है एम्बुलेंस, क्या लिखना चाहिए हमें, AMBULANCE ऐसे लिखना चाहिए, बट वहां कैसे लिखा होता है, AMBULANCE ऐसे लिखा होता है। मतलब क्या हो गया, कुछ नहीं दिक्कत है। ये जो बी देख रहे हैं क्या है, बी ऐसे है, लेफ्ट में ये है, राइट में ये है, इसका क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है। लेफ्ट वाला राइट में और राइट वाला लेफ्ट में। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। मतलब सीधी बात कि अगर इसके सामने एक ऐसे मिरर लगा के देखा जाए, इसके सामने ऐसे मिरर रख के देखा जाए तो इस कंडीशन में हमें क्या होगा, ये सीधा ऐसे दिखेगा। बात क्लियर है। तो इस कंडीशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। लैटरल इन्वर्जन में क्या होता है, लेफ्ट साइड का जो ऑब्जेक्ट का इमेज होगा वो राइट साइड में बनेगा, वो राइट साइड वाला जो होगा वो लेफ्ट में बनेगा। जस्ट लाइक कभी कभार हम लोग कंघी कर रहे होते हैं, बाल अगर इधर का उठा रहता है, हमें दिखता है शीशे में क्या है, ऐनक में हमें दिखता है कि इधर का उठा है, लेकिन जब इधर कम लगाते हैं, अपना कंघी लगाते हैं तो पता चलता है अरे भैया इधर का। इसका मतलब क्या है, हमें ऐसा फील होता है कि उसमें दिख रहा है लेफ्ट में, मतलब हमारे हेड पे भी लेफ्ट में होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो क्या होता है, हमारा लेफ्ट में दिखता, मिरर में दिख रहा है लेफ्ट में, मतलब हमारे राइट में होगा। इसका मतलब राइट का इमेज लेफ्ट में बनता है, लेफ्ट का इमेज राइट में बनता है। क्लियर है। चलिए फिर देखते हैं क्या कहा हम लोगों ने, एक बार फिर समझ लेते हैं कि प्लेन मिरर के थ्रू जो इमेज बनता है हमेशा क्या होता है, सेम साइज का वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है। वर्चुअल का मतलब हम लोग जानते हैं कि वर्चुअल को हम लोग काल्पनिक या